ब्रह्मांड के बनने से भी पहले, जब न आकाश था, न धरती और न ही समय का कोई नामो निशान, तब हर तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा और पानी ही पानी था। उस विशाल पानी के बीच भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर गहरी योग निद्रा में सो रहे थे। उस समय पूरा संसार एक छोटे से बीज के रूप में उनके भीतर ही समाया हुआ था। ये वह समय था जब पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी थी और नई दुनिया की शुरुआत होने वाली थी। तभी भगवान विष्णु की नाभि से एक अनोखा और सुंदर कमल का फूल निकला, जिस पर सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी का काम इस संसार को बनाना और आगे बढ़ाना था, लेकिन इस काम को शुरू करने के लिए उन्हें वेदों के ज्ञान की जरूरत थी, जो उन्हें भगवान की आवाज के रूप में पहले से मिला हुआ था। जब भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में थे, तब उनके कानों के मैल से मधु और कैटब नाम के दो भयानक राक्षस पैदा हुए, जो असल में दुनिया में फैले अंधकार, अज्ञान और अहंकार का रूप थे। इनमें से मधु मीठी बातें करके भ्रम पैदा करने वाले मोह का प्रतीक था, और कैटब बेहद क्रूर और हिंसक स्वभाव का था। प्रलय के पानी में पैदा हुए ये दोनों राक्षस कोई साधारण जीव नहीं थे, बल्कि इंसानों के अंदर छिपी बुरी आदतों और तामसिक प्रवृत्तियों का चेहरा थे। उत्पन्न होते ही इन दोनों राक्षसों ने अनुभव किया कि वे इस विशाल जलराशि में सबसे शक्तिशाली हैं। उनकी बुद्धि आसुरी थी, लेकिन उनमें सामर्थ्य की भूख असीम थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक देवी महामाया की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति योगमाया प्रकट हुई। मधु और कैटब ने उनसे स्वेच्छा मृत्यु का वरदान मांगा। उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वे स्वयं चाहेंगे, और उनकी मृत्यु किसी ऐसी जगह होगी जहां जल न हो। उस समय चारों ओर केवल जल ही जल था, इसलिए इस वरदान ने उन्हें व्यवहारिक रूप से अमर और अजेय बना दिया। इस वरदान ने उनके भीतर के अहंकार को कई गुना बढ़ा दिया। अहंकार से भरे हुए मधु और कैटब ने जब कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा, तो उन्होंने उन्हें चुनौती दी। ब्रह्मा जी केवल ज्ञान और सृजन के प्रतीक थे, वे युद्ध कला में निपुण नहीं थे। इन दोनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी को भयभीत कर दिया और उनके पास सुरक्षित रखे वेदों को छीन लिया। वेद केवल पुस्तकें नहीं थे, वे सृष्टि के संचालन के नियम और ज्ञान का भंडार थे। वेदों को लेकर मधु कैटब पाताल की गहराइयों में छिप गए। वेदों के बिना ब्रह्मा जी तेजहीन और असहाय हो गए। सृष्टि का निर्माण रुक गया। अंधकार चारों ओर फैलने लगा, क्योंकि ज्ञान के अभाव में संसार का अस्तित्व संभव नहीं था। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे इन राक्षसों का सामना नहीं कर सकते और भगवान विष्णु गहरी निद्रा में हैं, तो उन्होंने भगवान को जगाने का प्रयास किया। परंतु भगवान विष्णु योग निद्रा के वशीभूत थे, जो स्वयं एक देवी शक्ति है। तब ब्रह्मा जी ने रात्रि सूक्त का पाठ करते हुए योगमाया की स्तुति की। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवी, आप ही भगवान विष्णु की चेतना को थामे हुए हैं। कृपया उन्हें इस निद्रा से मुक्त करें, ताकि वे इन असुरों का संहार कर सके और वेदों की रक्षा कर सके। ब्रह्मा जी की करुण पुकार सुनकर देवी योगमाया विष्णु जी के नेत्रों, मुख और हृदय से बाहर निकल आई। देवी के प्रभाव से मुक्त होते ही भगवान विष्णु जागृत हुए। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत हैं और सृष्टि पर संकट मंडरा रहा है। ब्रह्मा जी ने उन्हें सूचित किया कि मधु और कैटब ने वेदों को चुरा लिया है और वे ब्रह्मांड को नष्ट करने पर तुले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी गदा और सुदर्शन चक्र धारण किया और उन असुरों की खोज में निकल पड़े। जब वे रसातल में पहुंचे, तो उन्होंने उन दोनों महाबलशाली असुरों को देखा। यहाँ से उस ऐतिहासिक युद्ध की नींव पड़ी, जो हजारों वर्षों तक चला। ये केवल दो शक्तियों का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का वह प्रथम महासंग्राम था, जिसने आने वाली सृष्टियों के लिए मर्यादा तय करनी थी। जब भगवान विष्णु पाताल की गहराइयों में पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि मधु और कैटब अपने अहंकार के मद में चूर होकर वेदों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। भगवान ने अपनी गंभीर गर्जना से उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। मधु और कैटब, जिन्हें अपनी शक्ति और वरदान पर अटूट विश्वास था, तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने विष्णु को एक साधारण योद्धा समझकर उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये युद्ध कोई साधारण मल्लयुद्ध नहीं था। ये दो ऐसी शक्तियों के बीच था, जिनमें से एक रक्षक थी और दूसरी विनाशक। शास्त्रों के अनुसार ये युद्ध निरंतर 5000 वर्षों तक चलता रहा। दोनों राक्षस थकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें महामाया का वरदान प्राप्त था। भगवान विष्णु अपनी गदा, तलवार और शक्ति का पूर्ण प्रयोग कर रहे थे,
लेकिन जैसे ही वे एक पर प्रहार करते, दूसरा पीछे से वार कर देता। जल के भीतर यह युद्ध ब्रह्मांड की ऊर्जा को हिला रहा था। भगवान विष्णु ने अनुभव किया कि ये राक्षस केवल शारीरिक बल से नहीं मरेंगे, क्योंकि इनके पास स्वेच्छा मृत्यु का कवच है। 5000 वर्षों के अनवरत युद्ध के बाद भी जब परिणाम नहीं निकला, तो मधु और कैटब के मन में यह विचार आया कि स्वयं साक्षात विष्णु भी उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे हैं। इस विचार ने उनके भीतर के तामसिक अहंकार को चरम पर पहुंचा दिया। वे हंसने लगे और उपहास उड़ाते हुए बोले, हे विष्णु, हम तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हैं। तुम थक चुके हो, पर हम नहीं। हम तुम्हें युद्ध में बराबर का योद्धा मानकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। मांगो, तुम हमसे क्या वरदान चाहते हो। यही वह क्षण था जहां भगवान विष्णु ने अपनी विष्णु माया का जाल बुना। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हो और स्वयं को श्रेष्ठ समझते हो, तो मुझे यह वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। भगवान की यह मांग सुनकर मधु और कैटब स्तब्ध रह गए। वे अपनी ही बातों के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने वीरता के आवेश में वरदान देने का वचन दिया था, और अब पीछे हटना उनकी वीरता के विरुद्ध था। लेकिन वे चतुर भी थे। उन्होंने चारों ओर देखा। जहां तक दृष्टि जाती थी, केवल जल ही जल था। उन्हें देवी का वह वरदान याद आया कि उनकी मृत्यु केवल जल रहित स्थान पर ही हो सकती है। अपनी बुद्धि पर गर्व करते हुए उन्होंने शर्त रखी, ठीक है, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं। तुम हमारा वध कर सकते हो, लेकिन केवल ऐसी जगह जहां जल न हो। यदि तुम ऐसी जगह ढूंढ सको, तो हम खुशी खुशी प्राण त्याग देंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि इस प्रलयनकारी समय में पूरी सृष्टि जलमग्न है, और विष्णु को ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी। असुरों की शर्त सुनते ही भगवान विष्णु ने अपनी माया का विस्तार किया। उन्होंने अपना स्वरूप इतना विशाल कर लिया कि वे जल से ऊपर उठकर आकाश तक फैल गए। उन्होंने अपनी जंघाओं को जल की सतह से ऊपर उठाया। भगवान की जंघाएं उस समय विशाल पर्वत के समान शुष्क और जल रहित थी। उन्होंने मधु और कैटब को पकड़कर अपनी जंघाओं पर रख लिया। राक्षस चकित रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान स्वयं को ही आधार बना लेंगे। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। वह चक्र सूर्य के समान देदीप्यमान था। इससे पहले कि असुर कुछ समझ पाते, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उन दोनों के सिर काट दिए। जब मधु और कैटब के शरीर के खंड नीचे गिरे, तो उनके शरीर से निकलने वाला रक्त और मेद यानी चर्बी चारों ओर फैल गई। वह पदार्थ इतना अधिक था कि समय बीतने के साथ वह जम गया, और उसी ने पृथ्वी के ठोस स्वरूप का निर्माण किया। चून की मेद के जमने से भूमि का विस्तार हुआ। इसी वैज्ञानिक और पौराणिक संबंध के कारण संस्कृत में पृथ्वी का एक विशेष नाम मेदिनी पड़ा। मधु और कैटब के अंत के साथ ही अधर्म का सबसे बड़ा अवरोध समाप्त हो गया। भगवान विष्णु ने रसातल से वेदों को सुरक्षित निकाला और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वेदों को पाकर ब्रह्मा जी की खोई हुई शक्ति और तेज वापस आ गया। भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीष दिया कि वे अब निर्भय होकर सृष्टि का सृजन करें। इस प्रकार विष्णु ने जगतपालक की अपनी भूमिका निभाई और अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की स्थापना की। ये कथा केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। मधु प्रतीक है राग यानी अटैचमेंट का, जो हमें मीठा लगता है पर बांध लेता है। कैटब प्रतीक है द्वेष का, जो कठोर और हिंसक है। हमारे मन के भीतर भी ये दो राक्षस हमेशा विद्यमान रहते हैं, जो हमारे ज्ञान को चुरा लेते हैं और हमें अज्ञान के अंधकार में धकेल देते हैं। इन्हें केवल बाहरी बल से नहीं जीता जा सकता। इन्हें जीतने के लिए भगवान की कृपा, बुद्धि और आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है। मधु और कैटब का विनाश ये सिद्ध करता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, और उसे चाहे कितने भी सुरक्षा कवच क्यों न प्राप्त हो, सत्य और ईश्वर की न्यायप्रियता के सामने वह टिक नहीं सकता। भगवान विष्णु की यह लीला हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य और कूटनीतिक सूझबूझ भी उतनी ही आवश्यक है। इस विजय के बाद ही सतयुग की नींव पड़ी और संसार में धर्म की व्यवस्था स्थापित हुई।